नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं यूनिट 9 के अंतर्गत, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क। और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, लैन, वैन, मैन। ये कंप्यूटर कुछ नेटवर्क है, और भी नेटवर्क आपको दिखेंगे आगे चल के, और भी टेक्नोलॉजी की हम बात करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच एक सामंजस्य, जिसके द्वारा वे आपस में डेटा या सूचना का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच क्या करना है, आपको सामंजस्य बिठाना है, जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं, वो सूचना या डेटा का स्थानांतरण कर रहे हैं। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? ईथरनेट को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ईथरनेट को कहा जाता है। ईथरनेट को कहा जाता है, जिसका विकास किसने किया था? बॉब मैटकॉफ ने। कब किया था? तो 1973 में किया था। बॉब मैटकॉफ को ईथरनेट का जन्मदाता माना जाता है, 1973। और इसी ईथरनेट को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। ये नेटवर्क के नाम है, पूर्ण नाम है, उदाहरण है, प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला क्या है भैया? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। 1 से 10 मीटर, ये बहुत छोटा होता है। 1 से 10 मीटर बहुत छोटे क्षेत्र में होता है। फुल फॉर्म भी याद करते जाइएगा। ठीक है। उदाहरण आपका ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हॉटस्पॉट इत्यादि, ये सब PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। कि थोड़े ही दूर गए, आपका हॉटस्पॉट क्या हो गया? खत्म हो गया। 1 से 10 मीटर बहुत छोटा क्षेत्र, PAN। अगला है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। घर, स्कूल इत्यादि 10 मीटर से कुछ किलोमीटर तक। गति सबसे तेज किसकी होती? तो भैया सबसे तेज गति आपके लैन की होती है। कंप्यूटर लैब नेटवर्क इत्यादि। ठीक है। अगली बात करेंगे आप कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। CAN, इसमें क्या है? कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस है। यूनिवर्सिटी नेटवर्क किसके अंतर्गत आ रहा है? आपके कैंपस एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ रहा है। अगली बात मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थोड़ा बड़ा एरिया हो गया आपके शहर स्तर का, 5 से 50 किलोमीटर के एरिया की ये बात कर रहा है। सिटी केबल जो नेटवर्क होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN, देश या महाद्वीप में हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में ये वैन बसता है। बैंक नेटवर्क हो गया, ATM हो गया, इंटरनेट हो गया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ATM हो गया, इंटरनेट हो गया, बैंक नेटवर्क हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो भैया WAN के अंतर्गत आते हैं। और आखिरी में आपका GAN, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। संपूर्ण विश्व में फैला है ग्लोबल इंटरनेट। बात समझ में आई? इतनी आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ युक्तियों की बात करते हैं, नेटवर्क युक्तियों की। यहां से भी क्वेश्चन बनते भी, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। हब की बात करें, हब क्या होता है? दो या दो से अधिक उपकरणों को तार द्वारा, दो या दो से अधिक उपकरणों को तार द्वारा जोड़ने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? हब का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, हब से किसको जोड़ रहे हैं? तार द्वारा जोड़ रहे हैं। डेटा को सभी कंप्यूटर में भेज देता है, नेटवर्क क्या हो जाता है, लेकिन धीमा हो जाता है। तार द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आप क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अगली बात करेंगे स्विच की। ये हब से ज्यादा क्या है? प्रभावी है। ये हब से ज्यादा प्रभावी है। डेटा उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसका क्या एड्रेस यहाँ पर सही हो। स्विच क्या कर रहा है? डेटा उसी कंप्यूटर को भेजेगा जिसका एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है? सही होता है। इसका नेटवर्क बहुत तेज होता है। किसका? स्विच का नेटवर्क हब से बहुत ज्यादा तेज होता है। हब क्या होता है? धीमा होता है। अगली बात कर रहे हैं आप राउटर की। राउटर में क्या लिखा है? दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ रहा है। राउटर भी आपका दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ रहा है। IP एड्रेस के आधार पर डेटा को क्या करता है? भेजता है। IP एड्रेस के आधार पर इंटरनेट चलाने में उपयोगी है। और ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। कौन? राउटर। उदाहरण वाईफाई राउटर, हब, स्विच, राउटर। तीन चीज आपने देखी। अगली बात हो रही है आपके यहाँ पर मॉडेम आ गया अगला। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे बार बार, तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये किसका फुल फॉर्म हो गया? आपके MODEM का फुल फॉर्म हो गया मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर।
यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है कौन? मॉडेम आपका। उदाहरण ब्रॉडबैंड मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन में क्या है, ये अनिवार्य। ठीक, अगली बात करेंगे आप रिपीटर की। तो कमजोर सिग्नल को क्या कर रहा है, ये मजबूत बनाता है। रिपीटर के काम कर रहा है, कमजोर सिग्नल को मजबूत बनाता है। लंबी दूरी पर नेटवर्क बनाने में उपयोग, सिग्नल की दूरी क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, सिग्नल की दूरी बढ़ाता है। अगली बात करेंगे आप ब्रिज। यह दो लेन को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है कौन? ब्रिज। यह दो लेन, दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, डेटा को फिल्टर करके भेजता है। यह नेटवर्क ट्रैफिक क्या कर रहा है, कम करता है। क्यों? क्योंकि ये डेटा को फिल्टर करके भेजता है कौन? ब्रिज। ये दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। रिपीटर क्या कर रहा है, कमजोर सिग्नल को मजबूत बना रहा है। समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आई। अगली बात करेंगे आप गेटवे की। तो गेटवे क्या है भैया, गेटवे अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है। पहली बात तो ये हो गई, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। यह प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहलाता है। कमजोर सिग्नल को मजबूत कौन बना रहा है, बताइए कमेंट करके। प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहलाता है कौन? गेटवे। अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जो भी डेटा नेटवर्क से गुजरेगा उसे इस गेटवे से गुजरना ही पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ रहा है, इसे नेटवर्क का क्या कहते हैं, दरवाजा कहते हैं। क्योंकि जो भी डेटा नेटवर्क से गुजरेगा उसे गेटवे से गुजरना ही पड़ेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क का दरवाजा कहते हैं। बात समझ में आई। अगली बात करेंगे फायरवॉल। नेटवर्क की क्या कर रहा है, ये सुरक्षा कर रहा है। यह वायरस वाले डेटा को रोकता है। कार्य क्या है, नेटवर्क की सुरक्षा करना। ठीक है, तथ्य की बात करेंगे। हब डेटा सभी को भेजता है। अब देखिए जो अभी ने पढ़े उसके एक एक बिंदु यहाँ देख रहे हैं। हब क्या कर रहे हैं, डेटा सभी को भेजता है। स्विच क्या करता है, डेटा सही कंप्यूटर को भेजता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ये क्या करता है, जिसका आईपी एड्रेस सही होगा स्विच उसे वो भेज देगा। राउटर क्या करता है, नेटवर्क जोड़ता है। मॉडेम क्या कर रहा है, सिग्नल नेटवर्क, सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सिग्नल को मजबूत बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका मॉडेम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अगला क्या है, रिपीटर, सिग्नल मजबूत कर रहा है। ठीक है, सिग्नल मजबूत कर रहा है। और फायरवॉल क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, मॉडेम सिग्नल मजबूत नहीं करेगा, रिपीटर सिग्नल मजबूत करेगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगली बात करेंगे आप किसकी, नेटवर्क टोपोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बातें बता रहा हूँ सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन के ही रहेगा। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें आप, भाई साहब नेटवर्क में कंप्यूटर डिवाइस किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे बस टोपोलॉजी, पहला है क्या, बस टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर एक ही मुख्य केबल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सभी कंप्यूटर बस टोपोलॉजी में, जैसे ये हो गई, ठीक है, ये एक मुख्य केबल होगी, ये एक नेटवर्क जुड़ा है, ये एक नेटवर्क जुड़ा है। ठीक है, ये एक नेटवर्क जुड़ा है। इस तरीके से एक मुख्य केबल ये है और इससे सभी क्या है, जुड़े हुए हैं। लेन में इसका उपयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। मान लो ये केबल में खराबी आ गई तो पूरा ये क्या, पूरी टोपोलॉजी ही उड़ जाएगी, बस टोपोलॉजी पूरी ही खराब हो जाएगी। याद रखना, बस टोपोलॉजी में सभी केबल एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। मुख्य केबल खराब तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो गया, बंद हो जाएगा। जैसे ये खराब हुआ तो ये अकेला बंद होगा, ये खराब हुआ तो ये अकेला बंद होगा। लेकिन अगर ये मेन केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क ही आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी। अगली बात करें स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टोपोलॉजी का भी चित्र बना हुआ है। सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, हब कहते हैं। क्या कहते हैं आप, हब कहते हैं। सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़ा होता है जिसे हब कहते हैं। बात समझ में आई मेरी। सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली क्या है, ये टोपोलॉजी है। सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली टोपोलॉजी है। लाभ क्या है, एक कंप्यूटर खराब तो पूरा नेटवर्क चलता रहता है। जैसे मान लो ये कंप्यूटर खराब हो जाएगा तब भी ये सब जितने कंप्यूटर है काम करेंगे, लेकिन अगर ये हब खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या होगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, सभी कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे आप
रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो सभी डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, सभी डिवाइस में इंटेलिजेंस होता है, सभी डिवाइस अपने अपने में क्या है, इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर एक गोलाकार रिंग से जुड़े होते हैं, डेटा एक ही दिशा में क्या होता है, घूमता है। यानी एक डिवाइस खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, लेकिन हाँ अब चूंकि देखिए ये वाला खराब हो गया, मान लेते हैं ये वाला खराब हो गया, तो भाई यहाँ वाले में भी दिक्कत आ सकती है, इस वाले में भी दिक्कत आ सकती है। ये खराब हो गया तो इधर भी दिक्कत आ सकती है, इधर भी आ सकती है। तो सभी डिवाइस क्या होते हैं, अपने अपने इंटेलिजेंस के अनुसार जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी क्या हो रहा है, एक मुख्य केबल से जुड़ा हुआ है। हब टोपोलॉजी भी क्या है भैया, ये हब बना दिए बीच में, सभी कंप्यूटर इससे क्या है, जुड़े हुए हैं। हब में ये कंप्यूटर खराब हो गए तब भी सभी चलेंगे, लेकिन अगर ये हब ही खराब हो गया तो पूरा कंप्यूटर ही आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में क्या है, यह स्टार व बस टोपोलॉजी का क्या है, मिश्रण है। ट्री टोपोलॉजी क्या है, यह स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिश्रण, ये स्टार और बस दोनों का कौन सा हो गया, ये मिश्रण हो गया। चल भाई कंप्यूटर, ठीक है। बड़े नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, ट्री टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरा नोड तथा दूसरे नोड से तीसरा जुड़ा होता है। उदाहरण कंपनी जो नेटवर्क होते हैं, कंपनी के जो नेटवर्क होते हैं सब ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। किस किस से मिलकर बना है ट्री टोपोलॉजी, बस और स्टार से मिलकर बना हुआ है। अगली बात करेंगे आप मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या है, प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, बहुत सुरक्षित नेटवर्क होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है, तो आप बताएंगे मेश टोपोलॉजी सबसे सुरक्षित नेटवर्क है। इसलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, डेटा के आदान प्रदान का निर्णय कंप्यूटर क्या करता है, स्वयं लेता है। इस टोपोलॉजी में, मेश टोपोलॉजी में सबसे सुरक्षित। अगली हाइब्रिड टोपोलॉजी, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का क्या है, यहाँ पर मिश्रण है। ऑफिस नेटवर्क में क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। ठीक, सबसे ज्यादा उपयोग में आई जाने वाली टोपोलॉजी कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। कोई बीच में हब बन गया आपका, ठीक है। सर्वाधिक महंगी कौन सी हो गई, मेश टोपोलॉजी। और सबसे सस्ती कौन सी हो गई, बस। ये बस मतलब ये बस बना दी आपने, ठीक है, ये एक बस और सब कनेक्ट हो गए आपके। ये सबसे सस्ती, सबसे महंगी कौन सी हो गई, मेश टोपोलॉजी। तो सबसे ज्यादा उपयोग में कौन से आने वाली है, ये बीच में हब बना दिया आपने, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं जिसको ये कंप्यूटर जुड़े एक दूसरे से। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, बता दो। और देख लो, पीडीएफ निकाल के याद कर लेना, इस तरीके से शायद ही कोई बताया आप लोगों को। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जय श्री राम।